बीजेपी के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के पास आय से अधिक संपत्ति है। यही मामला आजकल सुर्खियों में है कि भाई बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी जी, इनके पास आय से अधिक संपत्ति है और यह मामला इस वक्त पूरी तरीके से सुर्खियों में है कि आखिर गणेश जोशी जी के पास आय से अधिक, आप समझ रहे हैं मेरी बात भाई, आय हुई टोटल 36 लाख रुपए। मान लीजिए आपने कमाई की 36 लाख रुपए और आपके पास जो टोटल एक्यूमुलेट होकर के जो संपत्ति है वो 9 करोड़ रुपए हो रही है। तो आय से अधिक संपत्ति इसी को कहते हैं कि आय से अधिक संपत्ति का मामला जब किसी के ऊपर लगता है, इसका मतलब यह है कि इनकम 10 रुपए थी और टोटल संपत्ति 100 रुपए की हो गई। ये फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, जी हां, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब इसके ये खुलासा कैसे हुआ? खुलासा हुआ आरटीआई के माध्यम से। विकेश नेगी जी हैं जिन्होंने यह खुलासा किया कि आय टोटल जितने समय इन्होंने विधायकी की है और अब तक ये जितना कमाए हैं, उनकी जो पूरी सैलरी है वो 36 लाख रुपए है और 9 करोड़ की संपत्ति हो गई। अब सोचने वाली बात है, आप सोच रहे होंगे कि भाई इनकम इतनी है तो आय से अधिक इतनी संपत्ति कैसे हो गई? भाई एक्चुअल में तो कई बार ऐसा भी होता है कि इनकम कम होती है, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, फिर भी कैसे मैनेज होता है मामला, इसके बारे में भी सरकार कभी नहीं पूछती है। लेकिन ये सिर्फ गणेश जोशी जी एक ऐसे मामले हैं। और कई बार आप ये सोचते होंगे कि भाई ये गणेश जोशी जी बीजेपी के मंत्री हैं तो इनके ऊपर कैसे ये आरटीआई की तरफ से खुलासा हो गया? भाई आरटीआई के थ्रू खुलासा तो किसी के और के ऊपर भी हो सकता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लोगों के पास ही ईडी जाएगी। अब यहां पर यह देखना होगा कि एक्शन, यहां का जो विजिलेंस टीम है एक्शन लेती है, पता करती है, छानबीन करती है पूरी तरीके से, या नहीं करती है। नहीं तो विकेश नेगी जी जाएंगे अब सीधा हाईकोर्ट भी, हाईकोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं कि भाई इस तरीके से कैसे हुआ। यह पहला सवाल है कि क्या गणेश जोशी जी ही होंगे जिनके पास आय से अधिक संपत्ति होगी? अब आप ये सोच करके देखिए कि भाई आय, अगर आपका भाई एक इनकम है पर मंथ जो है आपकी एक सैलरी आ रही है, उस सैलरी से अधिक तो कई बार खर्चे होते हैं नेताओं के, चुनाव लड़ना होता है, चुनाव में भी, हाँ आप समझ रहे होंगे, सुनने में आता है इतने करोड़ रुपए लग गए, इतने करोड़ रुपए लग गए। अब चुनाव लड़ते हुए करोड़ों रुपए लग रहे हैं, इनकम है लाखों में, तो ऐसी स्थिति में आप इतना इनकम कैसे कर लेंगे, इतना पैसा कैसे कमा लेंगे? तो भाई ये वाला सवाल अभी तक किसी ने भी कहीं भी पूछा नहीं, और पूछा होगा तो उसका जवाब ढंग से कहीं आया नहीं। अब आप लोग के लिए सबसे बड़ी बात जो सवाल है मेरा कि आखिर जितनी इनकम है क्या उससे अधिक संपत्ति रखना अपराध हो गया? तो भाई हाँ, ये तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिखाना पड़ेगा। अब ये पता नहीं कि अगर गणेश जोशी जी ने कोई व्यापार किया होगा, समझिए अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस के थ्रू आप दिखाते हैं कि आपने अर्निंग की है कुछ भी अमाउंट, वो 9 करोड़ रुपए हो सकते हैं, वो 10 करोड़ हो सकते हैं, वो 900 करोड़ रुपीस भी हो सकता है, लेकिन वो भी देखना पड़ता है कि आप 0 से 9 करोड़ रुपीस जा रहे हैं, 1 करोड़ से 9 करोड़, 1 करोड़ से 900 करोड़ रुपए तक अगर आप जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में यह बात आपको बतानी पड़ेगी कि भाई आपने व्यापार किस तरीके से किया और कहीं आपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए संपत्ति तो अर्जित नहीं की है। यह चीज बहुत ही सोचने वाली बात है। और क्या ये जो आरोप लगे हैं, ये आरोप सिर्फ और सिर्फ गणेश जोशी के ऊपर, सिर्फ एक कैंडिडेट के ऊपर या एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर हुए हैं? इसके पहले जो लोग मंत्री रह चुके हैं, जिन लोगों ने विधायकी शुरू की होगी, जब भी शुरू की होगी, और अब तक उनके पास कितनी संपत्ति है, अगर ढंग से इसकी जांच कर ली जाए तो कितने लोग होंगे जिनके पास आय से अधिक संपत्ति मिलेगी? दोस्तों यह सवाल आपसे कर रहा हूं मैं। अगर हर एक विधायक, सांसद, मंत्री और पुराने जो मुख्यमंत्री, उन सबकी अगर जांच कर ली जाए तो इनकम जितनी है उससे अधिक संपत्ति कितनों के पास मिलेगी, यानी आय से अधिक संपत्ति कितनों के पास मिलेगी? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। फिलहाल
गणेश जोशी जी की तरफ से जो पूरा शिकायत में बताया गया विजिलेंस ने कि ये इतने इतने रुपए बढ़े, इतने रुपए आए, पूरा डिटेल है। लेकिन आपको बहुत सिंपल भाषा में हमने समझाया कि इनकम जितनी है उससे अधिक पूरी संपत्ति हो गई। तो बिना इनकम के संपत्ति कैसे हो गई? और अगर अधिक संपत्ति हो जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक मनी। भाई आपकी एक्चुअल इनकम अगर 10 रुपए है और 20 रुपए की संपत्ति आपके पास आ गई, 20 रुपए आपके पास बैंक में है, तो भाई 10 रुपए आप कमाए थे तो बाकी 10 रुपए आपके पास कहां से आ गया? तो ये जो बाकी 10 रुपए आता है वो अगर इनकम टैक्स में नहीं दिखाया आपने तो ब्लैक मनी है। समझ रहे हैं? ब्लैक मनी इन द सेंस कि जिसके ऊपर आपने इनकम टैक्स रिटर्न या सरकार के पास जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है वो आपकी ब्लैक मनी है। व्हाइट मनी वो है जिसकी इंफॉर्मेशन सरकार को है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो विकेश नेगी जी हैं इस मामले को और कितना आगे लेकर के जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं फिर से आपसे सवाल कर रहा हूं कि अगर एक तो ये सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री के ऊपर आरटीआई के माध्यम से सवाल खड़ा किया गया, अगर जितने भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं अब तक, जितने भी हैं, अगर वो सबकी जांच बिठा ली जाए, सबका मूल्यांकन कर लिया जाए, तो निश्चित तौर पर सभी के पास आय से अधिक संपत्ति कहीं ना कहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है? क्या कोई ऐसा विधायक होगा, अगर ऐसा कोई विधायक है तो उसका नाम जरूर लिख दीजिए, क्या कोई ऐसा विधायक होगा जिसके पास आय जितनी होगी उससे कम पूरी संपत्ति, पूरा पैसा होगा? ये बहुत बेसिक फंडा है। आप जो है, अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपीज आप कमा रहे हैं, और कुछ ना कुछ खर्चा भी होगा, आपका एक्सपेंसेस भी होंगे, वो एक्सपेंसेस भी कुछ माइनस होंगे। इतने एक्सपेंसेस के बाद भी भाई पेट्रोल डीजल, चलो कुछ मंत्रियों को बाकी सब सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कुछ तो होगा, कपड़ा वपड़ा, परिवार का कपड़ा लत्ता, वो सब चीजें होती हैं। तो उन सब की जिम्मेदारी भी अगर कोई परिवार का कोई, मान लीजिए इनके पुत्र पुत्री हैं, वो अगर कैबिनेट मंत्री जी के ऊपर आश्रित हैं, तो उनके पास जो संपत्ति आई है, इट मींस कि उन्होंने ही अपने पैसे से उनकी संपत्ति खरीदी है। तो ऐसे कंडीशंस में इनके पास पैसा तो कम होना चाहिए, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब जोड़ा जाता है तो 100 की बजाय मिल जाते हैं 1000, 10,000, कुछ भी। तो इसी को कहते हैं आय से अधिक संपत्ति। और मैं आपसे इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि जितने भी विधायक, सांसद अलग अलग विधानसभा के, अलग अलग क्षेत्र के होंगे, अगर सबकी जांच की जाए तो क्या सबके पास आय से अधिक संपत्ति मिलेगी, या कोई ऐसा विधायक, कैबिनेट मंत्री होगा जिसके पास आय जितनी है उससे कम संपत्ति होगी? अगर कोई आपके पास ऐसा है तो उसका नाम भी जरूर आप लिख दीजिए, और साथ में हमें जरूर बताइए कि कितने ऐसे लोग मिलेंगे उत्तराखंड में जिसके पास आय से अधिक संपत्ति होगी, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल यह मामला बीजेपी के गणेश जोशी जी, जो कि कैबिनेट मंत्री है, उनको लेकर के है। बाकी जो मामले हैं अलग अलग लोगों के ऊपर, जो ईडी का प्रकरण चल रहा है, उसे लेकर के भी पूरी तरीके से हम बात करेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।